नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? तो इसका जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो वह है सरहपा। और अगर आपसे पूछे कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले लेखक या कवि कौन है, तो वह है राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो वह है नरपतिनाल। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचना है, वो जो है स्वयंभू, अपभ्रंश के कवि स्वयंभू की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो वह थे विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह है कि सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वह है दोहा कोश। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम दोहा कोश है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो वह है भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल में ही हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ जो रचनाएं हैं उनको रचा गया, उनको लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो वह है मुल्ला दाऊद। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि कवितावली तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम। तो वह सूरदास जी। तुलसीदास जी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिसकी भाषा अवधी है। आप सभी जानते हैं जिसकी भाषा क्या है? अवधी। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो इसका संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से, और ये किसने दिया है? वल्लभाचार्य जी ने। अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, वह है अगला प्रश्न है आपके सामने, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो राम भक्ति काव्य पर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव पड़ा, जिसके आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? तो वह थी मीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है रीतिकाल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। इन 3 भागों में बांटा गया है रीति काल को। अगले प्रश्न की बात करें तो रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिसिद्ध में आते हैं बिहारी। और रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो वह है भूषण कवि, जिन्होंने वीर रस की प्रधान रचनाएं लिखी हैं। अगले कवि हैं हमारे सामने घनानंद। किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो कब लिखा गया था? 1914 में, जो लिखा गया था 1914 में। साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। और साकेत का दूसरा नाम भी क्या होता है? अयोध्या। साकेत का दूसरा नाम ही क्या है? अयोध्या। साकेत का दूसरा नाम ही अयोध्या है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो वह माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो वह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति होती है? तो वह है शैव दर्शन की। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।